गुड मॉर्निंग बच्चों। सेकंड चैप्टर था भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा टॉपिक है ग्रामीण नगरीय संपर्क सूत्र अथवा विस्तृत जगत के संदर्भ में गांव। बच्चों, गांव का विस्तृत जगत से क्या संबंध है? यानी गांव अपने आप में एक इंडिविजुअल इकाई है, एक अपने आप में एक किसी पर निर्भर नहीं है, या उनका विस्तृत जगत से उनका संबंध है कि दूसरे शहरों से, दूसरे गांवों से उनका लेना देना। इस विषय में हम चर्चा करेंगे। गांव का विस्तृत जगत से क्या संबंध है, अर्थात क्या वह विस्तृत जगत से पृथक है या संबंधित है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देना निश्चित रूप से कठिन है, क्योंकि विद्वानों में इसके बारे में सहमति नहीं है। कुछ विद्वान मानते हैं कि इसका विस्तृत जगत से संबंध है, और कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका विस्तृत जगत से संबंध नहीं है, ये अपने आप में ही एक छोटा सा गणतंत्र है। स्वदेशी एवं विदेशी विद्वानों में ये चर्चा का विषय हमेशा से रहा है। रॉबर्ट रेडफील्ड का विचार है कि गांव में विस्तृत जगत से पृथक किया जा सकता है, यानी इसको विस्तृत जगत से अलग किया जा सकता है। अर्थात उनका कहना है कि एक अध्ययन की एक आत्मनिर्भर इकाई हो सकता है ये, कि जबकि कुछ विद्वान जैसे D.N. मजूमदार ने इसके विपरीत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है और तर्क दिया है कि गांव को विस्तृत जगत से पृथक नहीं किया जा सकता। अब देखिए, गांव विस्तृत जगत के संबंध में आत्मनिर्भर है। इनका कहना, रॉबर्ट फील्ड का कहना है कि ये गांव लघु समुदाय हैं और ये अपने आत्मनिर्भर हैं। इन्होंने 4 विशेषताएं बताई हैं कि विशिष्टता, लघुता, सजातीयता अथवा एक रूपता, आत्मनिर्भरता। इनकी 4 विशेषताएं हैं जिससे ये आत्मनिर्भर हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड गांव को आत्मनिर्भर इकाई मानते हैं बच्चों, तथा इस मत का समर्थन करते हैं कि गांव को पृथक इकाई मानकर अध्ययन किया जा सकता है। पहले सर चार्ल्स मेटकाफ ने सन 1832 ईस्वी में भारतीय गांव को लघु गणतंत्र की संज्ञा देकर यह बात को सिद्ध करने का प्रयास किया था कि गांव अपने आप में एक पूर्ण इकाई हैं। इनका कहना था कि ग्रामीण समुदाय ऐसे लघु गणतंत्र हैं जो उन समस्त वस्तुओं को जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है अपने पास रखते हैं, और विदेशी चीज़ों से उनका कोई संबंध नहीं रहता है, वे स्वतंत्र हैं। एक और समाजशास्त्री हैं प्रोफेसर S.C. दुबे और प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास। उनका नाम भी इस संदर्भ में लिया जाता है। S.C. दुबे का कहना है कि गांव मान्य एवं स्थायी पारंपरिक संबंधों द्वारा आर्थिक, सामाजिक एवं संस्कारात्मक दृष्टि से एकीकृत समुदाय हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि जजमानी व्यवस्था इसकी एकता की सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। श्रीनिवास जी का कहना है कि गांव में कुछ अवसरों पर पूर्ण एकता देखी जा सकती है, जैसे अकाल हो, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, महामारी या कोई आग लग जाने पर, या धार्मिक उत्सव हो रहे हैं, तो सारे गांव में एक एकता दिखाई देती है। या किसी पड़ोसी गांव से कोई संघर्ष हो जाए, या सरकार द्वारा कोई ऐसा आदेश पारित कर दिया जाए जिसमें गांव के लोग विरोध हैं, तो उनमें एक सारे ग्रामवासियों में वो एकजुट होकर उसका सामना करते हैं। इनकी पुष्टि हम निम्नलिखित तत्वों से भी स्पष्ट कर सकते हैं कि कैसे वो अपने आप में आत्मनिर्भर हैं।
आर्थिक दृष्टि से गांव आत्मनिर्भर रहे हैं क्योंकि ग्रामवासियों की अधिकांश आवश्यकताएं गांव में ही पूरी हो जाती हैं। वे अपनी ज़रूरत के सामान को अपने गांव में ही उनकी व्यवस्था कर लेते हैं। गांव धार्मिक दृष्टिकोण से भी एक रहा है क्योंकि गांव के देवी देवता की सामूहिक रूप से उनकी पूजा की जाती रही है। सांस्कृतिक दृष्टि से भी गांव आत्मनिर्भर रहे हैं क्योंकि महान परंपराओं का पालन सभी ग्रामवासी करते हैं। तो ये भी एक तरह से वो आत्मनिर्भर हैं इस क्षेत्र में भी। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तब भी गांव अलग हैं क्योंकि प्रत्येक गांव की एक निश्चित सीमा होती है। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो भी हर एक गांव की एक पंचायत होती है और गांव में जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं उनका निपटारा वो गांव में ही कर लेते हैं। तो इस तरह से प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास, प्रोफेसर एस.सी. दुबे, रॉबर्ट रेडफील्ड, ये लोग इस पे बल देते हैं, इस बात को स्पष्ट करते हैं या यह बात मानते हैं कि गांव का विस्तृत जगत से कोई लेना देना नहीं है। विस्तृत जगत यानी इस संसार से उन्हें का कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप में आत्मनिर्भर हैं। अब कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि गांव को विस्तृत जगत से अलग नहीं किया जाता, वो विस्तृत जगत के बिना नहीं रह सकते। इनमें हैं D.N. मजूमदार हैं। इनका कहना है कि गांव कभी भी अपने में पूर्ण एवं आत्मनिर्भर नहीं है तथा वास्तव में गांव को सैद्धांतिक अथवा व्यवहारिक दृष्टि से विस्तृत जगत से पृथक करना संभव नहीं है। एक विद्वान है मैरियट डैनियल थर्नर, उन्होंने कहा है कि भौतिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक पहलुओं तथा औद्योगिकरण एवं नातेदारी व्यवस्था के रूप में इनको पृथक नहीं किया जा सकता है क्योंकि किसी न किसी रूप में ये दूसरी गांवों पर या दूसरे शहरों पर इनको आवश्यकता पड़ती है बहुत सारी चीज़ों की जिन्हें उन्हें डिपेंड रहना पड़ता है। इस बात को इन लोगों ने स्पष्ट भी किया है। एम.एन. श्रीनिवास ने आधुनिक भारत के गांव के संदर्भ में कहा है कि पूर्ण रूप से स्वावलंबी ग्राम गणतंत्र कल्पना मात्र है। यानी एक गांव एक गणतंत्र है, देश गणतंत्र होता है, इन्होंने गांव को ही गणतंत्र बना दिया। और उनका कहना है कि ये केवल एक कल्पना है, यह सदैव एक बृहद सत्ता का हिस्सा रहा है। केवल अंग्रेजी शासनकाल से पहले भारतीय गांव आज के गांव की अपेक्षा कस्बों पर आर्थिक दृष्टि से कम निर्भर थे। आज के गांव शहरों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, लेकिन पहले के जो गांव थे वो अपेक्षाकृत आज के की कम निर्भर थे। इन्होंने इस पक्ष में अनेक तर्क प्रस्तुत किए हैं बच्चों, जैसे कैसे ये अलग पृथक जगत से गांव को अलग नहीं किया जा सकता, कैसे ये डिपेंड हैं संसार के और शहरों के या गांवों के ऊपर। देखिए, विवाह एवं नातेदारी के संबंधों की दृष्टि से, नातेदारी की दृष्टि से अगर हम गांव का विश्लेषण करें तो सरलता से इस बात को कहा जा सकता है कि गांव सदैव बाहरी जगत से संबंधित रहा है क्योंकि गांव के किसी लड़के का विवाह उसी गांव की उस लड़की से नहीं हो सकता, अतः वो इन संबंधों के लिए दूसरे गांव पर निर्भर रहते हैं। नातेदारों के पास सुख दुख में आने जाने की हमारे समाज में एक लंबी परंपरा रही है, इसलिए जब भी किसी के यहाँ कोई खुशी का अवसर है या कोई दुख का अवसर है तो गांव के लोग एक गांव से दूसरे गांव में और अपने नाते रिश्तेदारों के पास जाते ही जाते हैं। तो इस दृष्टि से भी गांव को विस्तृत जगत से अलग नहीं किया जा सकता। जाति की दृष्टि से, जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता रही है। यह कभी भी एक क्षेत्रीय समूह नहीं रही है। जाति एक स्वाभाविक सामाजिक समूह है जिसके सदस्य समीप अथवा अनेक दूर दराज में निवास करते हैं। तो स्वाभाविक है, जब
दूसरे शहरों में या दूसरे गांवों में लोग उस जाति के रहते हैं तो उनका आवागमन उन लोगों से रहता ही है। तो इस दृष्टि से भी गांव को पृथक नहीं किया जा सकता। आर्थिक संबंधों की दृष्टि से भी गांव आत्मनिर्भर एवं पूर्ण नहीं है, क्योंकि अनेक वस्तुओं को खरीदने के लिए और अपने सामान को बेचने के लिए उन्हें दूसरी जगह जाना ही पड़ता है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक संबंधों की दृष्टि से भी गांव को पृथक नहीं किया जा सकता विस्तृत जगत से, क्योंकि उनका संबंध रहता ही रहता है। अदालतें, पुलिस, मालगुजारी विभाग से संबंधित कार्यों तथा अनेक सरकारी अधिकारियों से संपर्क स्थापित करने के लिए गांव वालों को अपने गांव से बाहर जाना ही पड़ता है। हमारा नेक्स्ट है कि धार्मिक दृष्टि से भी हम गांव को विस्तृत जगत से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में शुरू से ही अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं और विभिन्न धर्मावलंबी या तीर्थ यात्राओं के लिए गांव से बाहर तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। हरिद्वार हुआ, बनारस, काशी, ये ऐसे तीर्थ स्थान हैं जिनका महत्व आदिकाल से रहा, प्रारंभ से ही रहा है। तो इसके अतिरिक्त आधुनिक शिक्षा एवं नौकरी की सुविधाओं की दृष्टि से गांव की अपेक्षा नगरों में शिक्षा एवं नौकरी की सुविधाएं के अवसर अधिक हैं, जिनके कारण ग्रामवासी नगरों के संपर्क में आते हैं और गांव छोड़कर नगरों की तरफ वो जाते हैं। जनसंचार के माध्यमों की दृष्टि से आज गांव जनसंचार के माध्यमों जैसे रेडियो है, टेलीविज़न, समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा चलचित्र आदि की दृष्टि से भी बाहरी जगत से संबंधित हैं। संग्रहालयों एवं ऐतिहासिक स्थानों की दृष्टि से प्रारंभ से ही हमारे समाज में संग्रहालयों का विशेष महत्व रहा है। ग्रामवासी इन संग्रहालयों को देखने के लिए नगरों की ओर आकर्षित होते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रदर्शनियों एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं की दृष्टि से आज अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य, क्षेत्र एवं जिला स्तर पर अनेक प्रकार की प्रदर्शनियों एवं खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जिन्हें देखने के लिए आसपास के गांव वाले व्यक्ति अक्सर आते हैं। अतः इनसे भी ग्रामवासियों को बाहरी जगत से संपर्क बढ़ता है। राजनीतिक नेताओं से संपर्क की दृष्टि से प्रत्येक गांव में चुनाव के समय राजनीतिक दलों के विभिन्न स्तरों के नेताओं के आने जाने से भी गांव का विस्तृत जगत से संबंधित स्थापित होता है। तो बच्चों, ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि गांव को विस्तृत जगत के संबंध में आत्मनिर्भर हैं। गांव विस्तृत जगत के संबंध में आत्मनिर्भर हैं, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें विस्तृत जगत से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के लिए वो डिपेंड हैं। एक डैनियल थॉर्नर एक समाजशास्त्री हैं, इन्होंने कहा है कि गांव पहले आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हुए भी, पहले हालांकि स्वतंत्र थे क्योंकि उनकी जो ज़रूरत का सामान था वो सारा गांव में ही मिल जाता था, लेकिन उन्होंने कहा है कि उस समय भी गांव नमक तथा लोहे के लिए सदैव बाहरी जगत पर निर्भर रहे हैं, क्योंकि नमक और लोहा दोनों ऐसी वस्तुएं हैं जो गांव के अंदर नहीं पाई जाती। तो इन चीज़ों के लिए वो बाहरी जगत से संपर्क में रहे हैं। बच्चों, ये था आपका विस्तृत जगत के संदर्भ में गांव। थैंक यू। ये टॉपिक आपका, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। थैंक यू।